अलीपुर में चुनावी कार्यालय का पूर्व मंत्री ने किया उद्घाटन। गया जी के वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र 234 के मानपुर क्षेत्र अंतर्गत अलीपुर बाजार में गया खिदरसराय रोड स्थित पूर्व जिला परिषद सदस्य सिकंदर कुमार चौधरी के आवास पर चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया। उद्घाटन के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री ने लोगों से आह्वान किया कि इस बार भारी मतों से विजय देकर तेजस्वी प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री और देश के प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी के हाथों को मजबूत करें, जिसको लेकर वजीरगंज विधानसभा में पंजा छाप पर मुहर लगाकर उन्हें विजय बनाएं। उद्घाटन के पूर्व रामपुर, रूपसपुर, अलीपुर बाजार एवं कई जगहों पे चुनाव प्रचार प्रसार भी किए और रामपुर में अपने समर्थक के घर पे भोजन का भी और छठ माता का प्रसाद भी ग्रहण किया। हजारों की संख्या में रहे समर्थकों ने पूर्व मंत्री को माला फूल से स्वागत कर उन्हें विजय भव का आशीर्वाद दिया और जमकर नारे लगाए। उसरी हद्दी और चौक है, इसी से अंदाज लगा लो कि इस चुनाव में क्या उफान है। अलीपुर के लोग जानते हैं, हमारे पुत्र जयप्रकाश जी उस उफान को दूर से देखे थे, क्योंकि ये नगर निगम में थे ना। और हम चुनाव आपको याद कराना चाहते हैं अपने पुराने साथियों को कि कब प्लेट का जो निर्दलीय चुनाव हुआ था, वो चुनाव अवधेश कुमार से नहीं लड़े थे, वो चुनाव आप लड़ाए थे। आपके आदेश पर बंगले पर जो आप आए थे, जो बंगले में जगह नहीं थी बैठने का, और आपका आदेश हुआ कि निर्दलीय, और ये भी चुनाव हम नहीं लड़े हैं। ये पार्टी हाईकमान हमारे नेता राहुल गांधी और प्रतिपक्ष के बिहार के भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के दबाव में और आदेश पर मैं चुनाव लड़ रहा हूं। मेरी कुर्बानी हुई क्योंकि मैं चाहता था बेटा हम नया भविष्य आपको देना चाहते थे, नया रोशनी देना चाहते थे, मगर वो तमाम नेता की सोचकर ये अंतिम संघर्ष की लड़ाई है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान बचाने की लड़ाई है, भारत में लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। इसलिए उन लोगों ने कहा ये अंतिम लड़ाई लड़नी होगी, क्योंकि आप का बुनियाद तिरंगा झंडा से हुआ था, हाथ छाप से हुआ था। इस हाथ छाप की रक्षा के लिए ललटेन भी आपके साथ है, हसुआ भी साथ है और हथौड़ा भी साथ है। समझो भाइयों, इतनी बड़ी इस इलाके में सीपीआई, सीपीएम, वीआईपी, आरजेडी, कांग्रेस अगर ये उठ गया तो क्या बोलते हैं, अभी तो यह लड़ाई है, 14 तारीख को सरहद पार है। ये आए थे रामपुर में प्रसाद खाने, और प्रसाद में सूर्य भगवान और छठी मैया इतना प्रसाद दे दिया कि वहीं से दबाव बना दिया कि रूपसपुर में भी भगवान का प्रसाद खाओ। फिर आगे भोला चौधरी जिला परिषद कहीं की जैसा यहाँ पर भी आप खड़ा होकर प्रसाद खा लीजिए। और दूसरी तरफ पिंटू यादव के, ये तो नौजवान है, नौजवान का फोर्स कौन होगा, नौजवान होगा। 1 मिनट में सोडा के वाटर की तरफ फैला और फिर अरे भाई तुम्हारे उम्र में थे हम भी, तुम्हारी तरह हल्ला करते थे, चिल्लाते थे। अरे अभी आपके चलते अगर 10 वोट बढ़ता है नौजवानों
तो 10 वोट बढ़ाओ, नाराज नहीं हो। 14 तारीख के बाद 5 साल तक आपको पायलट करना है। हम आपको सिखाएंगे और कैसे राजनीति की जाती है, कैसे अपना चरित्र बचाया जाता है। आज मुझे गर्व है कि मैं 6 बार आपके आशीर्वाद से विधायक बना। आप मेरे मालिक हो। हमने कहा था कि अगर एक दिन जिस दिन इलाके के लोग मुझे कह देगा कि आपका चरित्र खराब है, आप कमीशन खो रहे हो, उस दिन राजनीति से संन्यास ले लूंगा। ये मेरा वादा। पिछले 6 बार बहुत से विधायक कोटा का काम किया होगा। वह पूरे जिले में जो काम होता था, हमारे यहाँ कमीशन, क्योंकि उस करप्शन को हम दूर नहीं कर सकते थे, वह पूरे जिले से कम। क्यों? इसलिए कि आपका भाई, आपका बेटा, आपका दोस्त को कमीशन नहीं चाहिए था। जिस वर्कर को काम दिया, उस वर्कर के चेहरे पर पान खाया। ऐसा नहीं कि वर्कर मेहनत करे, आज आप मजदूरी कर रहे हो और कल आप निराश हो गए। इससे दुर्भाग्य मेरा क्या होगा? राजनीति में अगर वर्कर, छात्र का, नौजवान का अगर मुंह सूख गया तो नेता क्या? नेता का परिभाषा वो नहीं है। नेता का चेहरा सूखे मगर चेहरा वर्कर का हंसता रहे। जब सामने आए तो हंसते हुए मिले। यही राजनीति का मेरा सिद्धांत है। ये सिद्धांत पालन करूंगा भाइयों। समय कम है, 14 तारीख तक समय कम है। 14 तारीख के बाद समय है। आपके बीच में आएंगे इसी अलीपुर में। जब तक थक नहीं जाओ, चाहे पूर्व जिला परिषद हो या प्रेजेंट जिला परिषद हो या पसपुर हो, घंटी हो या बेटा पिंटू हो, जब कहा था कि आप खिलैला बंद कर देते था, उस दिन आना बंद कर दो। और जब तक खिलाते रहे तब तक आते नहीं। जब ये बाबू जिंदाबाद, बाबू जिंदाबाद। अभी लड़ाई बीजेपी भाजपा से। आपको सचेत रहना है। हमारी माँ बहनों को जगाना है। ये ठग पिछले चुनाव में हमारे किसान भाइयों को 2-2 हजार देके फंसाया। इस बार हमारी बहन माई को 10,000 का झांसा देकर फंसा रहा है। इसलिए सुनील जी, उन बहनों और माताओं के घर तक हमारी बेटियां को भेजो, हमारी बहन को भेजो और उसको समझाओ कि तेजस्वी यादव, राहुल गांधी हर महिला को 2500 रुपये महीना, जिस दिन सरकार बनी 20 दिन से महीना दिन करने पहुंच जाएगा। उसका उदाहरण तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार है, झारखंड में गठबंधन की सरकार है। कोई भी व्यक्ति नेट पर जाकर देख ले कि जो घोषणाएं हुई वो पूरा हुआ कि नहीं। हमने कहा था तेजस्वी ने कि हम 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे। इस राज्य का मुख्यमंत्री ने कहा था कि बिजली फ्री कैसे होगा, बिजली नहीं फ्री होगा। और तेजस्वी के दाव में 125 यूनिट बिजली फ्री किया है। साथियों, जिस दिन सरकार बनी 200 यूनिट बिजली किसान, घर, मजदूर सभी के घरों का बिजली माफ होगा। साथियों, तीसरा जो हमारे नेता राहुल गांधी और प्रतिपक्ष के बिहार के नेता तेजस्वी यादव ने कहा, हेल्थ इंश्योरेंस। हमने राजस्थान में जब हमारी सरकार थी, हमने हेल्थ इंश्योरेंस में 25 लाख रुपया हम देने का काम किया। इसलिए कि किडनी, लीवर, आज के दिन कैंसर की बीमारी हो रही है। ये 5 लाख आयुष्मान कार्ड देके टॉफी दे रहे हो। 5 लाख में लीवर का इलाज होगा, 5 लाख में किडनी का परिवर्तन होगा। अगर 25 लाख वो गरीब मजदूर किसान को मिलेगा, माता और बहन को मिलेगा, तो अपने पति का इलाज कराएगा, अपने
भाई का इलाज कराया। साथियों, बहुत से नौजवानों की नौकरी के लिए तेजस्वी यादव ने कहा कि हम जिस दिन सरकार बनाएंगे हर घर से एक व्यक्ति को नौकरी देंगे। ये छोटी बात नहीं है। नौजवानों, आप इसको अध्ययन करो। आठवीं बात जो तेजस्वी यादव ने कल घोषणा किया कि हम पंचायत प्रतिनिधियों का वेतन भी बढ़ाएंगे और जो रिटायर हो गए हैं, जो हार गए हैं, उनको भी मैं मुआवजा दूंगा, माने उनको भी पेंशन दूंगा। साथियों, कितनी घोषणाएं हैं महागठबंधन का। ललटेन, हाथ, हथौड़ा, हसुआ, नाव एक साथ है। नाव पर चढ़ो और गंगा मैया पार करके सीधे विधानसभा में तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाओ। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सभी को प्रणाम करके, सलाम करके और माता बहनों को भी निवेदन करके जा रहे हैं। ये बहना, ये माता, ये बेटी, ये पोती, हाथ के मुहर पर अपना बटन दबा दो। अपने दादा, अपने चाचा, अपने भाई के आशीर्वाद दे दो। जय हिंद, जय भारत। जो घोषणाएं की हैं अध्यक्ष बाबू अभी, वो सब मिलेगा। और हम पहले भाजपा में थे, भाजपा छोड़कर हम कांग्रेस में आ गए। भाजपा बहुत ठगा है हमको, और ठगने का काम किया। काम किया। मोदिया विधानसभा के नाम पर बहुत ठगा। इस बार इधर से जन समर्थन पूरा मिल रहा है। जन समर्थन पूरा मिल रहा है। 99% जीत पक्की है। अध्यक्ष बाबू जीत पक्की हो गई। क्या कहिएगा आम जनता से? हम जनता से अपील करेंगे कि अध्यक्ष बाबू के 1 नंबर पर वोट दें। पन्ना छाप पे परिचय दे दीजिए। मैं सिकंदर कुमार चौधरी, पूर्व जिला पार्षद, जिला योजना समिति सदस्य, राष्ट्रीय पारिस्थितिकी महासभा के सचिव।